करते रहेंगे ना, हम जारहाना अंदाज करेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमारा अंदाज होना चाहिए दर्दमंदाना, हमदर्दाना, हकीमाना, कि जिसके मतलब है कि हमारा मकसूद समझाना हो, अगले को डिग्रेड करना ना हो। ये सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए मदनी फूल है। किसी को भी हम काहे को डिग्रेड करें यार? आज हम इसकी तजलील कर रहे हैं, कल अगर हमारी इज्जत का ताज उतर गया और जिल्लत की जूती सर पे पड़ गई तो क्या करेंगे? देर थोड़ी लगती है जलील होते हुए। अल्लाह ताला हमें ज़वाल नेमत से बचाए, यहाँ इज्जत बख्शी है, आखिरत में भी इज्जत से महरूम ना करे और दुनिया में भी हमको इम्तिहान में ना डाले। हम इम्तिहान के काबिल नहीं है। तो सब मिलजुल कर अल्लाह की रिजा के लिए काम करें, मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहे, उलमा अहले सुन्नत को अपने सर का ताज तसव्वुर फरमाएं और इनका एहतराम फर्ज है। इनके एहतराम के साथ आपको ये काम करना है, उलमा अहले सुन्नत के साथ बिल्कुल मरबूत रहकर आपको दीन का काम करना है, सुन्नतों को आम करना है। इंशाअल्लाह मदीना मदीना होता रहेगा। और सारे इस्लामी भाई 12 मदनी कामों को अपना ओढ़ना बिछोना बना ले। मदनी कामों में सुस्ती आई, आपका काम टूटा। और जिसको जो जिम्मेदारी मिली ये उसी दायरे में अगर रहेगा ना तो ये बेहतर काम कर सकेगा। अब मिसाल के तौर पर आपको जिम्मेदारी मिली कि भाई फुला मस्जिद में फैजान सुन्नत का दर्स, ये आपकी ड्यूटी है। एक ये दर्स देना है, एक आपको चौक दर्स देना है, इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत का आपको इंतजाम संभालना है। मिसाल के तौर पर ये आपको काम दिया गया, तो अभी आप ये 3 कामों में लगे रहे। अब चौथे काम में भी सर मारेंगे ना आप, तो ना ये 3 भी नहीं होंगे। अब चौथा काम क्या है? मिसाल के तौर पर चौथा काम यूं समझ लें कि मदनी चैनल है, मैं इसका काम है। तो आप बोले मैं ये भी करूं, अच्छा। आप बोले कि मैं मस्जिदें भी बनाऊं, आप बोले मैं मदरसतुल मदीना के काम में भी इंटरफेयर करूं, जामियतुल मदीना को भी जरा मैं देख आया करूं, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। आपको जिम्मेदारान जो काम सौंपे ना उसी में आफियत है, और उसी को आप हाईलाइट करें, उसी को उजागर करें, उसी को चलाएं तो काम होगा। एक आदमी 100 काम नहीं कर सकता, एक वक्त में सारे काम नहीं हो सकते। जो आपको सौंपा गया उसी में सारा वक्त लगाएं और काम करें। जिम्मेदारी मिले तो भी काम करें, जिम्मेदारी ले ली गई आपसे और काम आपने छोड़ा और मुंह बिगाड़ा, तो इसका मतलब आज तक आप अल्लाह के लिए काम नहीं कर रहे थे, अपने नफ्स के लिए कर रहे थे। क्या बुजुर्गों की वो हिकायत भूल गए कि मस्जिद में पहली सफ में तकबीर उला के साथ जमात से नमाज पढ़ते रहे? अब कई साल इस तरह गुजर गए, यूं पढ़ते रहे, और फिर एक बार किसी वजह से ताखीर हो गई और तकबीर उला फौत हो गई और सब पहली नहीं मिली, पीछे आई, तो दिल में ख्याल आया कि लोग क्या कहेंगे, आज को पहली सफ नहीं मिली इसको। तो इन्होंने अपने आप को किस तरह डांटा कि अच्छा आज तक तू लोगों के लिए नमाजें पढ़ता रहा, लोग क्या कहेंगे इनके लिए पढ़ता था, तूने अल्लाह के लिए कहाँ पढ़ी नमाज? लोगों को अच्छा लगाने के लिए पढ़ी है। तो यूं कहकर इन्होंने अपनी सारी नमाजें पिछली उम्र की जितने साल इन्होंने पढ़ी थी पहली सफ में, वो सब दोहराई कि ये तो मैंने बंदे की रजा के लिए पढ़ी, अल्लाह के लिए पढ़ी नहीं है। तो जिसकी जिम्मेदारी ली गई वापस, उसने मुंह फुलाया। जिसको जिम्मेदारी नहीं मिली और इसको ये है कि यार मैं बहुत काम करता हूं, या उसका दोस्त है उसके बारे में ये ज़हन है यार ये तो बहुत काम करता है, इसको जिम्मेदारी नहीं दी, ये तो इंसाफ नहीं हुआ, ये लोग जो है ना ये खाली चापलूसी करते रहे, ये फुला की या निगरानी शूरा के सामने ये ठीक ठाक आके बैठ जाते थे और इसके बगैर तो ये यूं होते नहीं यूं होते, जिम्मेदारी तो इसकी होनी चाहिए, ये बड़ा काम करता था। ये यकीन माने ये शैतान का मिशन है जो मैं आप पर डिक्लेयर कर रहा हूं। शैतान ऐसा करेगा, आपने खबरदार रहना है, आपने कुछ नहीं करना। आपने ये कहा भाई हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जिसको बड़ा बनाया, चाहे वो लकड़ी का ठुंड है, दरख्त का तना है, रास्ते का पत्थर है, हमने उठाना है, इसको सर पे रखकर अपना ताज बनाना है।
और इस पत्थर के पीछे चलना है, इस लकड़ी के पीछे चलना है, इस लोहे के सरिये के पीछे चलना है, आप तभी काम कर सकेंगे, वरना आप इसी में रह जाएंगे और गुनाहों का दरवाजा लाजमी खुलेगा अगर ये करोगे तो। आपने तनकीद नहीं करनी जब तक कोई शरई खराबी ना हो। हाँ, शरई खराबी है, उसकी इस्लाह का तरीका मैंने बता दिया कि उस तरह करना है। जबकि आपका ज़न्ने गालिब है कि मान जाएगा तो वाजिब हो जाएगा कि आप उसको गुनाह से रोके, और ज़न्ने गालिब नहीं है तो मुस्तहब है, रोकना चाहिए, बचाना चाहिए गुनाह से, मगर वही हिकमत अमली के साथ कि आप इसको मुस्तहब पर अमल करने के लिए कबीरा गुनाह में पड़ जाएं कि गीबत कर बैठे उसकी दूसरों को बताकर, तो अब तो कबीरा गुनाह हुआ। अब बात कर रहे हैं इस्लाह की। हाँ, ये एक अलग बात है कि जिसको बता रहे हैं आपकी 100% ये नीयत है कि यार मैं नहीं बोल सकूंगा, तू जाके इसको समझा दे, वो एक अलग बात है। लेकिन हम तंजीमी तौर पर इसकी भी इजाजत नहीं देते। तंजीमी तौर पर बस वो तरतीबवार चले कि जिसकी गलती है उसको बताए, फिर अगर वो नहीं मानता उससे बड़े को बताए, वो भी नहीं हल करता मसला उससे बड़े को बताए। तो ये तंजीमी आप मैंने के रूट पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह मदीने में दाखिला मिल जाएगा और रूट से हट गए तो फिर मसाइल खड़े हो जाएंगे। अवामी तहरीक है तो बहुत बचा बचा कर किस तरह हम यार यहाँ तक पहुंचे कि आपके नेपाल में आकर समझो कि मैं भी बैठ ही गया ना एक तरह से स्क्रीन में आकर, निगरानी चुनावी आ ही गए ना, ये तो दूसरी तीसरी बार तशरीफ लाए। तो इस तरह और भी जिम्मेदारान तशरीफ लाए आपके पास, और आना जाना रहेगा। आप भी तो आए ना हमारे पास, नेपाल से कितने आ रहे हैं वो रमजान शरीफ के एहतिकाफ के लिए। थोड़ा मेरे को भी कोई अब अदद देना, फिगर देना कि हम वहां आकर भी 12 मदनी कामों की मजीद तरबियत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। सब आ जाए यार, ये सारी मजलिस मुशावरत एक बार रमजान मेरे साथ ना कर ले। आलमी मदनी मरकज थोड़ा यहाँ से डिले है, हाथ उठा कर रखें। नेपाल वालों के लिए शायद वीजा प्रॉब्लम नहीं है इतना, थोड़ा आवाज पहुंचते पहुंचेगी। हाथ उठा के जिसकी सच्ची नीयत बनती है कि मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला इत्तिकाफ रमजानुल मुबारक का इत्तिकाफ बाबुल मदीना फैजान मदीना में, सच पक्की नीयत, हाथ उठाकर थोड़ा हिलाएं। माशाअल्लाह, अगर इतने सारे समझ आएंगे। अगर यही आ गए तो फिर पापा फिर दीगर वाले कहाँ जाएंगे? चलो इनको अपने यूं समझ लो कि फर्स्ट यू, आप पहले बाबुल मदीना वाले बाद, बस आप आने वाले तो बनो। अब तो कितने पर्सन आते हैं इसमें से, हाथ तो सैकड़ों हजारों ने उठा लिए। तो बोले भाले मदनी बेटो, अगर सच्ची नीयत नहीं है ना दिल में, और खामा का हाथ उठाना दूसरों को इज़हार करने के लिए कि मैं जाऊंगा, ये झूठ है। ये माशाल्लाह। अच्छा, ये तो बहरहाल ये कि जिनसे बन पड़े वो जरूर तशरीफ ले आए इंशाअल्लाह। फैजान मदीना में बहुत जगह है। आवाज का मसला है इंटरनेट की वजह से। जी, आपकी आवाज आ रही है। है भी जिम्मेदार बाबा, अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये भी अगर आना आ गए ना तो समझिए कि मदनी कामों की बाहरें आ जाएंगी। अच्छा, फिर ये इनको आना भी है, जिनको अल्लाह ताला तौफीक दे आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना की तरफ इनके आने की भी तरक्की बने। और इसके अलावा जो इनका अपना जो मुल्क है उस मुल्क में भी ये पूरे माह का इत्तिकाफ कराएं, आखिरी अशरे का इत्तिकाफ कराएं। फिर माशाल्लाह ये जो मदनी काम करने वाले इस वक्त एक तादाद इस्लाम भाई की बेटी है, अगर ये हर माह पाबंदी के साथ बाशुमूल हिंद मुशावरत माँ रुकन शूरा, अगर ये सारे के सारे हर माह लाजमी 3 दिन के मदनी काफिले के मुसाफिर बने और ये माशाल्लाह अल्लाह को जरा बड़ा नेकी की दावत में नजर आए, और बाबा कम से कम 2 दर्स देने सुनने के मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ने पढ़ाने पर उतर आए ना, इंशाल्लाह मस्जिद बरो तहरीक की जो धूम पड़ेगी ना, ऐसा नारा लगेगा, मस्जिद बरो तहरीक, मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी, मस्जिद बरो तहरीक, ग़ीबत के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, जारी रहेगी।
सैयद आरिफ बापू हैं, इनके बारे में भी मुझे बताया हमारे रुकन शूरा बिलाल, हाजी बिलाल ने, क्योंकि यही है कि जो मसाइल इनसे हल नहीं होंगे ये हाजी बिलाल की तरफ आएंगे। तो अभी हाजी बिलाल रुकन शूरा ने बताया कि माशाल्लाह हमारे रुकन शूरा सैयद आरिफ बापू, इनका हर माह 2 मदनी काफिलों का मामूल बताया है मुझे। माशाल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा देखिए, हिंद और नेपाल के इस्लामी भाइयों, गौर करके सुन लो। मेरा हुस्न ज़न है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है? तो अब ये आपको मैं बता दूं कि ये जो भी हमने मजलिस मुशावरत बनाई है और रुकन शूरा बापू को बनाया, आरिफ बापू को, तो ये इनकी इत्ताअत, इनकी फरमाबरदारी, ये मेरी फरमाबरदारी तस्वुर होगी और इनकी नाफरमानी मेरी नाफरमानी तस्वुर होगी, ये ज़हन में रखिएगा। अब अगर इनकी मुखालफत करेंगे तो यूं समझो कि हम इलियास कादरी की मुखालफत कर रहे हैं, ये सोच के मुखालफत करना। और जो तरीका बताया उसके मुताबिक आपको चलना है। और जो खिलाफ शरा करे उसका तो मैं बता चुका कि वो तो मैं भी करूं तो मेरे भी कान खींचने, मगर वही हिकमत अमली के साथ। मेरे भले दुआ से कान खींचे, ये मेरे मदनी मुन्ने हैं ना, इनके थोड़ा आहिस्ता से कान खींचना, कान में मुंह करके खींचना, सरेआम नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। मरकजी मजलिसे शूरा पर हो करम, मरकजी मजलिसे शूरा पर हो करम, मरकजी मजलिसे शूरा पर हो करम, इसके हर रुकन को शादो आबाद रखे, इसके हर रुकन को शादो आबाद रखे। इनके सारे घराने, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को भी शाद रखे। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, हर मुबल्लिग को आबाद रखे। ऐ खुदा, हर मुबल्लिग को आबाद रखे, हर मुबल्लिग को मौला तू आबाद रखे। अहले इस्लाम फूले फले खुश रहे, अहले इस्लाम फूले फले खुश रहे, दीन के दुश्मनों को तो बर्बाद रखे, दीन के दुश्मनों को तो बर्बाद रखे। ऐ खुदा, हर मुबल्लिग को आबाद रखे। मरकजी मजलिसे शूरा पर हो करम, मरकजी मजलिसे शूरा पर हो करम, इसके हर रुकन को शादो आबाद रखे, इसके हर रुकन को शादो आबाद रखे। मौला तार को अज़ पाए मुस्तफा, मौला तार को अज़ पाए मुस्तफा, दे दे जन्नत जहन्नम से आजाद रखे, दे दे जन्नत जहन्नम से आजाद रखे। इनके सारे घराने को भी शाद रखे। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, हर मुबल्लिग को आबाद रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, जवाब दीजिए, सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होगा? अब सवाल 1200 रुपए का चेक मिलेगा, मदनी चेक 1200 रुपए का, दुरुस्त जवाब देने वाले को इंशाअल्लाह। नेपाल वाले अगर जवाब दे दें तो, जो नेपाल में है, आज इनकी बारी है ना, अगर ये देते हैं तो
اگر نیپال میں بھی درست جواب دیں تو وہاں پر بھی مکتبۃ المدینہ کا بستہ لگا ہوا ہے. ہم ترکیب بنا لیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ وہاں پر بھی چاہیں تو خریداری کر سکیں گے. شاید رابطہ کٹ ہو گیا ہے. چلیے یہیں سے لے لیتے ہیں. ماشاءاللہ. اس میں اس سے جواب لیا جائے کہ جو یار کچھ یعنی کہ مدنی قافلے کی کوئی ترکیب دے نا کہ اسی مہینے سفر کرے گا. آج ہمارے مدرس کورس کے کچھ اسلام بھائیوں نے اپنا درجہ جو ہے وہ مکمل کیا ہے اور ان میں اسلام بھائی 12 ماہ کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں. تو ایسے اسلام بھائی جواب دیں جو اپنے آپ کو ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ جنہوں نے پیش کیا ہے. مدرس کورس کے اسلام بھائی، مدرس کورس کے اسلام بھائی 12 ماہ کے لیے یہ پیش کر رہے ہیں اسلام بھائی جواب. سبحان اللہ. میرا نام محمد طیب اتاری. سب سے پہلے جنت میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائیں گے. پوری سمجھ میں نہیں آئی بات. جواب درست نہیں دیا. نہیں دیا نا جواب. نہیں، ان کو مدنی سپاہی ہو، اس کو تربیت بٹھا لو گاہ 12 ماہ کے لیے. مدنی قافلے میں بھیج دو ان کو. پہلے آپ کان میں پوچھ لو نا جواب. دیکھیے وہ کسی ذریعے سے معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے نیٹ میں سرچ کر لیا، کتاب سے ڈھونڈ لیا، کسی نے بتا دیا تو یہ جواب نہیں مانا جائے گا، انعام نہیں لیں گے آپ. اپنی عقل سے جواب دینا ہے بغیر مطالعہ. وہ جو ہمارے یہ اسلام بھائی مدنی قاعدہ کورس میں ہے اور یہ جواب دینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیم اتاری، فاروق نگر، لاڑکانہ سے. پیارے بابا جان، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں جائیں گے. جواب درست ہے. فتاوی رضویات جلد 30 صفحہ 220 پر ہے. دارمی، بیہقی، ابو نعیم، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت میں سردار مردمان ہوں اور کچھ تفاخر نہیں، اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور کچھ افتخار نہیں. یعنی میں تمام لوگوں کا سردار ہوں، تمام انسانوں کا سردار ہوں. ولا فخر، کوئی اور اس میں فخر نہیں، اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور اس میں کچھ فخر نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال جواب کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک سوال کروں گا انشاءاللہ. آج 3 سوال کرنے ہیں میں نے. سبحان اللہ. آج جوابات بس وہی ادھر ادھر سے دیکھ کر نہیں، آج ذہن میں ہو تو دینا. اچھا یہ تو عوام نے جواب دیا، اب طلبہ کرام میں سے جواب ایک شخصیات میں سے بھی لینا ہے. اچھا آج شخصیات تو ہوں گی نہیں میرے خیال ہے. شخصیات عوام میں بیٹھی ہیں. ہاں یہی بولتا ہوں. ان سے ہاتھ اٹھوا لیں کون کون شخصیت ہے. شخصیات کون کون یہاں موجود ہیں؟ ایک ہاتھ اٹھا رہے بابا. 2. تو اس کا مطلب یہ تو شخصیت ہوئی نہیں نا. باقیوں نے انکساری کی تو ان سے پوچھ لیا جائے. انشاءاللہ. شخصیت کا مطلب نہیں سمجھتے ہوں گے نا بیچارے. شخصیات تو چلو انشاءاللہ آئندہ ہفتے تو. اگر آج بابا ایک ناقص مشورہ تھا، ہمارے چند ایک ایسے اسلام بھائی ہیں جو پابندی کے ساتھ 63 دن کے فرض علوم کورس میں یہاں حاضر ہوتے ہیں. ناقص مشورہ تھا کہ اگر ایک سوال ان سے کیا جائے، ان میں سے جو ناغا نہیں کرتے اور یہاں موجود ہوتے ہیں ظاہری پابندی سے جو تشریف لاتے ہیں. جی فرض علوم کورس والے پابندی سے جاتے ہیں.
جی سبحان اللہ. چلو ایسے کچھ نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں یہاں پر روزانہ. ماشاء اللہ. تو چلے ان سے پوچھ لیتا ہوں, ماشاء. جواب دیجئے لبیک. وہ کون سے صحابی ہیں جو میدان محشر میں اذان دیں گے؟ اچھا, جواب وہ دیں گے جو فرض علوم کورس میں شرکت کرتے ہیں. آپ اور ریگولر ریگولر یہاں پر ابھی تک ناغا نہیں کیا. ناغا نہیں کیا. ناغا نہیں کیا. ناغا نہیں کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے. میرا نام محمد عابد اتاری. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اذان دیں. پہلی اذان سوال کیا ہوا تھا؟ میدان محشر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں. جواب درست ہے. جزاک اللہ. مغفرت کی دعا فرمان فرمائیں. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ایک جنتی اونٹنی پر بلال کا حشر ہوگا کہ عرصات محشر میں اس کی پشت پر اذان دے گا. جنتی اونٹنی پر کی پیٹھ پر اذان دیں گے. جب انبیاء اور ان کی امتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیں گے, سب بول اٹھیں گے کہ ہم بھی اس پر سب بول اٹھیں گے کہ ہم بھی اس پر گواہی دیتے ہیں. فتح رضویات جلد 30. اب ایک سوال سن کر انشاءاللہ پھر ایک آپ کو ایک سوال میں کر لوں گا, پھر انشاءاللہ وہ دعا کی ترکیب کی کوشش کریں گے. جمعرات کو بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اگر آپ کی طرف سے ہمارے حاضرین کو بھی دعوت مل جائے, نیپال والوں کو بھی دعوت مل جائے کہ جمعرات کو کیا ہونے والا ہے. ہاں, جمعرات کو اپنی مجلس ہے اصلاح برائے فنکاران یعنی شوبز. تو یہ ملک کے مختلف شہروں سے اطلاع ہے کہ شوبز سے تعلق رکھنے والے کثیر افراد جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں. اب کثیر ہے قلیل ہے خدا بہتر جانے, وہ سنتے تو رہتے ہیں. مدنی چینل پر بھی ان کے تاثرات آتے ہیں کہ میں بھی جاؤں گا تم بھی آنا, اور یوں کرتے ہیں لوگ. اب اللہ کرے آ جائیں. تو ہماری مجلس کوشش کر رہی ہے, ذمہ داران بیچارے وہ شہر با شہر جا کر دعوتیں دے رہے ہیں, اور یہ بھرپور تیاری کی جا رہی ہے. اس جمعرات کو انشاءاللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شوبز سے تعلق رکھنے والے افراد کا مدنی مذاکرہ ہے انشاءاللہ عزوجل, اور میں نے بھی اس میں جسمانی طور پر حاضری کی نیت کی ہے سبحان اللہ. انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو ہفتہ آئے گا, اس میں معمول اپنا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, مگر اس میں خصوصیت ہے. اس میں تو بڑی یعنی کہ وہ یہ ہے کہ معلومات کہ بوگیاں بھر بھر کے ملک کے مختلف شہروں سے وکلا اور ججز آ رہے ہیں. آج باب وکیلوں المدینہ کا, ججوں کا, اور یہ کورٹ سے تعلق رکھنے والے اسٹاف کا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ تاریخی مدنی مذاکرہ ہوگا ہفتے کو. اتنی ہماری مجلس جو ہے نا, اس نے دھوم مچا رکھی ہے. اس مجلس کے ذمہ دار کون ہے پتہ ہے؟ رکن شورا حاجی یافر. ہاں, یہ وہ دیتے رہتے ہیں کارکردگی, یہ نگران شورا وہ دیتے رہتے ہیں, یہ مجھے فارورڈ کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ ان کی کارکردگی حیرت انگیز ہے, صحیح بولتا ہوں. اب دیکھو اب ان کی کسوٹی ہے, ہفتے کو پتہ چلے گا یہ کیا ہوتا ہے. آج یہاں باب میں بھی المدینہ میں انشاءاللہ جسمانی طور پر اس میں حاضر رہوں گا, اس مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ. باب المدینہ میں الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو مختلف کورٹوں میں جا کر جو دعوت کا سلسلہ کیا ہے, تو یہاں کی جو ہماری کورٹ میں جو وکلاء اور ججز کی جو انجمنیں ہیں, ایسوسیشن ہیں, ان کے یہ جذبات سنے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے ان مہمانوں کا استقبال کرنے اسٹیشن جائیں گے. سبحان اللہ. یعنی وکلاء اور ججز جو یہاں کے انہوں نے اس جذبات کا اس طرح کا اظہار کیا ہے کہ یہ اتنی دور دور سے آ رہے ہیں تو ہم بھی ان کا استقبال کریں گے.
सुभान अल्लाह। आम इस्लामी भाइयों को भी इजाजत है, वो भी जाकर इस्तेकबाल करें। सुभान जितना हौसला बढ़ाएंगे मस्जिद बढ़ो, तहरीक में अपने को मदद मिलेगी। आखिर वकील भी तो मुसलमान तो होते हैं ना यार, ये भी नमाज पढ़ते होंगे, इनमें एक तादाद होगी नमाज भी पढ़ती होगी, और इस्लाम से मोहब्बत करते हैं जब तो आ रहे हैं, वरना आएंगे क्यों भाइया? हमने इनको कौन सी यहाँ आने की मतलब कोई उजरत देनी है? ये जो केस लड़ते होंगे इनसे उजरत लेते होंगे, समझे? हमसे क्या उजरत लेंगे, समझे? हम तो इनसे वो नमाजों की मदनी फीसें लेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नेकियों की मदनी फीसें लेंगे, सुन्नतों पर अमल की मदनी फीसें लेंगे इंशाअल्लाह। हफ्ते को तो ये इंशाअल्लाह दोनों मदनी मुज़ाकरे एक तरह से तारीखी होंगे। इतना बड़ा मुल्क भर के जमा करके ये फनकारों को, शोबिस वालों को, ये भी पहला ही है मुल्क भर का। वैसे मुख्तसर तो होता है, बाबुल मदीना के आ जाते हैं, कुछ जमजम नगर और अतराफ के शहरों के आते हैं, ये पंजाब वगैरह से भी आ रहे हैं इस बार। और इतनी कोशिश पहले कभी हुई हो मेरे जहन में नहीं है जितनी हमारी मजलिस इस बार ये फाल होकर बेचारे भागदौड़ कर रहे हैं। अल्लाह इनकी काबिश कबूल फरमाए। और हफ्ते को मदनी तो आप सबको मुज़ाकरे भी दावत है और दुनिया भर के नाजरीन को दावत है कि मदनी चैनल से हटना नहीं, इस जुमेरात को भी और इस हफ्ते को भी। इशा की नमाज पढ़ के आप होंगे, मदनी चैनल होंगे, कोई काम नहीं, जुमेरात हफ्ता इशा के बाद सिर्फ मदनी चैनल बैठते बैठना आपको। हाजी अब्दुल हबीब भाई, इंशाअल्लाह सुन्नतों की मदनी बहारें हैं, आप देखेंगे इंशाअल्लाह। हाजी अब्दुल हबीब भाई ये जो है इनका शोबा है मजलिस इस्लाह बराए फनकार, और हाजी याफूर जो है इनका शोबा है मजलिस वकला एंड जजेस, और ये दोनों इस वक्त साथ बैठे मरकज़ुल औलिया में इज्तिमाई तौर पर मदनी मुज़ाकरे में शामिल हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों शोबों का मुकाबला है। ये दोनों का चैलेंज है, दोनों का चैलेंज है। सुभान अल्लाह। अब ये क्या करके दिखाते हैं? अब मेरे ऐलान की लाज रहनी चाहिए, वरना ये अगर ये कुछ करके नहीं दिखाएंगे तो सारे मेरा क्या बनेगा? तो अब तो वो करके दिखाना है, शैतान को खुश नहीं करना है कि शैतान राजी हो जाए, हम आगे पीछे हो जाए। ऐसे भरपूर मदनी मुज़ाकरे करने कि शैतान सर पकड़ ले, कहा है अब मेरा क्या होगा? ये तो मस्जिदें भरते ही चले जा रहे हैं, तो मस्जिदें भरते भी चले जाएंगे और इंशाअल्लाह मस्जिदें नई बनाते भी चले जाएंगे इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो मदनी चैनल के नाजरीन अभी तो इंतज़ार करें कि अभी सवाल जो मदनी चैनल के नाजरीन से किया गया था, और वो सवाल भी हम यहाँ पर भी सुनेंगे, इसका जवाब भी सुनेंगे, और जो पहले 12 नाम दुरुस्त नाम जवाब जो दिए जिन्होंने, उनके नाम भी हम सुनेंगे। और फिर इनमें भी कुरानदाजी का सिलसिला होता है, और इनमें जो कुरानदाजी में नाम निकलता है उसको भी 1200 रुपये का मदनी चेक जो है वो पेश किया जाता है। इंशाअल्लाह वो नाम भी सुनेंगे हम। सवाल चले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि अला मुहम्मद। ये आने वाला जो पीर शरीफ है वो जुमादल ऊला में इस इस्लामी महीने का पहला पीर शरीफ है, और दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हर इस्लामी महीने के पहले पीर शरीफ को यौम कुफले मदीना मनाने की तरगीब होती है। यौम कुफले मदीना क्या होता है? इसमें ज्यादातर ये होता है कि गुनाह भरी बातें, ये तो हमेशा गुनाह ही है, तो इनसे तो बचना ही बचना होता है, तो हमेशा बचना होता है। फजूल बातें जो गुनाह नहीं है लेकिन ज़ाहिर है कि है नुकसानदेह और बाज़ औक़ात ये गुनाहों तक पहुंचा देती हैं, तो इनसे बचने की कोशिश तेज तर करनी है यौम कुफले मदीना में। ये है यौम कुफले मदीना। तो इसके लिए रिसाला भले पढ़ लिया है, हर महीने पीर शरीफ को ये रिसाला पढ़ना होता है। खामोश शहजादा मकतबतुल मदीना का मतबूआ रिसाला है, तो ये पढ़ने से वो बैटरी चार्ज हो जाती है और खामोश रहने का जहन बनता है।
تو یہ رسالہ بھی پڑھا جائے، چاہے اجتماعی طور پر پڑھیں چاہے انفرادی طور پر اکیلے پڑھیں.